तो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में बताया गया था विधेयक के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो बताया गया था 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। उसमें आपके संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक बता दिया गया। अब जानेंगे साधारण किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है। कितने? आर्टिकल 110 मतलब अनुच्छेद 110 में बताया गया है। जबकि आपके कुछ धन विधेयक के विशेष प्रकार की विशेष प्रावधान की चर्चा आपके आर्टिकल 109 में बताया गया है और ये आपको बता दिया गया है। फिर भी इसको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे समझने में आसानी होगी और भूलने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो साथियों, बात करते हैं धन विधेयक के विशेष प्रावधान के बारे में। उसके क्या क्या विशेष प्रावधान है, तो आइए साथियों। तो आपके धन विधेयक का विशेष प्रावधान आर्टिकल कितने बताया गया है? 109 में बताया गया है। जो धन विधेयक होता है उसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? जो धन विधेयक का निर्णय होता है वो कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है आपके। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है। जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है। धन मतलब इसका मतलब राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। फिर आपके पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास किसके लिए भेजा जाता है? पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक नहीं भेजा जाता है। अगर बात की जाए साधारण विधेयक आपके पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, तो हाँ, यस, साधारण विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, लेकिन आपके धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। इससे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में ये धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इससे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? इसका कोई मतलब विशेष इसमें उसका औचित्य नहीं होता है कि 6 महीने रोक ले, 1 साल रोक ले, नहीं, 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा क्या कर सकती है? सदन को भेज देगी। किसको? लोकसभा को भेज देती है। अगर आपसे पूछा जाए धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो आपके धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो हाँ, यस, साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगर आपसे बात की जाए संशोधन विधेयक में क्या आपके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो हाँ, कितनी बार बुलाया गया है? तो 4 बार बुलाया गया है। क्या संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो 4 बार बुलाया गया है अब तक। कब से? अब तक 4 बार बुलाया गया है, सन 2008 तक। 1956 से लेकर सन 2008 तक कितनी बार? 4 बार बुलाए गए। और उसमें जो मौजूदा जो सदस्य रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जरूर मौजूद रहे थे 4 विधायकों में। फिर आपके धन विधेयक क्या होता है? तो धन विधेयक जो कर होता है वो टैक्स होता है। जो हम लोग देखते हैं, आपने जो चॉकलेट, कुरकुरा, जितने भी पैकिंग के प्रोडक्ट होते हैं उससे क्या जाता है? हमारे द्वारा डायरेक्ट टैक्स जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जाता है। जो आप कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो भी जितनी पैकिंग के सामान आते हैं हर किसी पे टैक्स जाता है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, XYZ, सब पे टैक्स जाता है। चाहे हमसे क्या जाता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जाता है। और वो लोग कैसा देते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। कैसा? डायरेक्ट टैक्स देते हैं। हमारे द्वारा कैसे जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स जाता है। हमारे द्वारा वस्तु के द्वारा जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स जमा करते हैं। और टैक्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। सरकार का ऋण होता है वो क्या होता है? धन विधेयक होता है। जो कर्ज होता है वो क्या होता है? धन विधेयक होता है। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक में क्या है अंतर? क्या धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर? साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो संसद के निचले सदन में लाया जाता है, यानी कि लोकसभा में लाया जाता है। इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। और जो लोकसभा होती है वो पावरफुल होती है। क्यों पावरफुल होती है? क्योंकि राज्यसभा से लोकसभा पावरफुल होती है, क्योंकि राज्यसभा के 245 मेंबर होते हैं जबकि लोकसभा के 545 मेंबर होते हैं। और लोकसभा होती है वो कार्यकारी होती है। धन विधेयक, साधारण विधेयक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जबकि धन विधेयक आपके किसके द्वारा लाया जाता है? तो धन विधेयक मंत्री के द्वारा लाया जाता है। मंत्री जिसके जो संसद सदस्य होते हैं, जिनको किसी पद दिया गया है, किसी को रेलवे मंत्रालय, किसी को जल मंत्रालय, किसी को कुछ दिया गया है, तो वैसे ही वो मंत्री क्या होते हैं? धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसमें जिनके पास कोई पद नहीं है वह संसद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इसकी जो सिफारिश होती है वो क्या होती है? लोकसभा में धन विधेयक
पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? सिफारिश करनी अनिवार्य करनी है किसकी? राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है, जबकि ऐसा आपके साधारण विधेयक में कुछ भी नहीं है। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है या स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन मगर 6 माह से ज़्यादा अपने पास नहीं रखती। साधारण विधेयक को वह अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर देगी तो क्या वापस चला जाएगा, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। या इसको स्वीकार भी कर सकती है और वह क्या कर सकती है, लगभग 6 माह तक रख सकती है, लगभग आधे साल तक रख सकती है। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक में राज्यसभा कितने दिन तक रख सकती है? केवल 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिनों के बाद क्या करना होता है? दोबारा उसे भेजना होता है, सदन में भेजना होता है। 14 दिनों के लिए या सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के भेजना होता है। मैंने आपको बताया 14 दिनों के बाद क्या होता है? भेजना होता है। धन विधेयक को 6 महीने 6 साल 6 माह तक नहीं रख सकती। कितने धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिनों तक रख सकती है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में पुनर्विचार नहीं कर सकता। साधारण विधेयक में पुनर्विचार नहीं कर सकता। आपके साधारण विधेयक में आपके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन आपके धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। किसको? साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। किसकी? धन विधेयक को अध्यक्ष की जरूरत होती है। आकस्मिक निधि में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संचित निधि का आकस्मिक निधि में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जाता है। और धन विधेयक क्या नहीं होते हैं? जो कोई जुर्माना लेता है, जैसे कोई क्या होता है, जो जुर्माना लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर, आपने देखते हैं कि जुर्माना लगाया जाता है तो वो टैक्स नहीं होता है, वो धन विधेयक नहीं होता है। जो लाइसेंस होता है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं आप, 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है, आप जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो लाइसेंस बनाया जाता है वो धन विधेयक नहीं होता है। और जो स्थानीय कर होता है वो भी क्या होता है? आपके धन विधेयक नहीं होता है। क्या? जो धन विधेयक कौन कौन नहीं होता है? तो जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय कर, ये क्या है? धन विधेयक नहीं है। आपके धन विधेयक कौन कौन से कर? आपकी जो टैक्स होता है वो धन विधेयक है। सरकार का ऋण जो क्या होता है? धन विधेयक होता है। आपके संचित करता आकस्मिक निधि में परिवर्तन होता है, क्या है? ये आपके धन विधेयक हैं। क्या है? ये धन विधेयक है। और ये आपके क्या है? ये आपके धन विधेयक नहीं है। अब जानेंगे हम साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और आपके धन विधेयक के अंतर। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक में क्या है अंतर? क्या? धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। तो साधारण विधेयक होता है वो सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो संसद के निचले सदन में लाया जाता है, यानी कि लोकसभा में लाया जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। और जो लोकसभा होती है वो पावरफुल होती है। क्यों पावरफुल होती है? क्योंकि राज्यसभा से लोकसभा पावरफुल होती है, क्योंकि राज्यसभा के 245 मेंबर होते हैं, जबकि लोकसभा के 545 मेंबर होते हैं। और लोकसभा होती है वो कार्यकारी होती है। धन विधेयक, साधारण विधेयक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धन विधेयक आपके किसके द्वारा लाया जाता है? तो धन विधेयक मंत्री के द्वारा लाया जाता है। मंत्री जिसके जो संसद सदस्य होते हैं, जिनको किसी पद दिया गया है, किसी को रेलवे मंत्रालय, किसी को जल मंत्रालय, किसी को कुछ दिया गया है, तो वैसे ही वो मंत्री क्या होते हैं? धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसमें जिनके पास कोई पद नहीं है वह संसद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इसकी जो सिफारिश होती है वो क्या होती है? लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? सिफारिश करनी अनिवार्य करनी है किसकी? राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है, जबकि ऐसा आपके साधारण विधेयक में कुछ भी नहीं है। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है या स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन मगर 6 माह से ज़्यादा अपने पास नहीं रखती। साधारण विधेयक को वह अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर देगी तो क्या वापस चला जाएगा, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। या इसको स्वीकार भी कर सकती है और वह क्या कर सकती है? लगभग 6 माह तक रख सकती है, लगभग आधे साल तक रख सकती है। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक में राज्यसभा कितने दिन तक रख सकती है? केवल 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिनों के बाद क्या करना होता है? दोबारा उसे भेजना होता है, सदन में भेजना होता है। 14 दिनों के लिए या सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के भेजना होता है। मैंने आपको बताया 14 दिनों के बाद क्या होता है? भेजना होता है। धन विधेयक को 6 महीने 6 साल 6 माह तक नहीं रख सकती। कितने धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिनों तक रख सकती है।
साधारण विधेयक में राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में पुनर्विचार नहीं कर सकता। साधारण विधेयक में पुनर्विचार नहीं कर सकता। आपके साधारण विधेयक में आपके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन आपके धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। किसको? साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। किसकी? धन विधेयक को अध्यक्ष की जरूरत होती है। सेशन जिसमें जाना साधारण और आपके धन विधेयक में अंतर और आपके धन विधेयक के विशेष प्रावधान के बारे में। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।